हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स के क्वेश्चंस जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा 2022 में क्लास 10th में पूछा गया था। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा। अब देखिए कंपोजिट नंबर कहते किसको हैं, तो ऐसा नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे 1 का फैक्टर बस 1 होता है तो ये तो कंपोजिट नहीं होगा। 2 का फैक्टर्स 1 और 2 होगा, ये भी कंपोजिट नहीं होगा क्योंकि इसके पास दो ही फैक्टर्स है। 3 का जो फैक्टर्स होगा 1 और 3 होगा, ये भी नहीं होगा कंपोजिट। लेकिन 4 का फैक्टर्स देखिए 1, 2 और 4 होता है, इसलिए स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर होगा वो क्या होगा जी, तो इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा, आंसर नंबर डी होगा, यानी कि 4 आंसर होगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट क्या होता है, तो 4 होता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पाई कौन सा नंबर है, एन इरेशनल नंबर कि रेशनल नंबर, एन इंटीजर कि नॉन ऑफ दिस। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो वो भी इरेशनल होता है, और साथ ही साथ पाई का जो डेसिमल फॉर्मेशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्म में होता है, इसलिए पाई को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इसमें कौन इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखिए इरेशनल नंबर ऐसा नंबर जो रूट से बाहर नहीं हो, यानी जिसका nth रूट हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 3 पर भी रूट है और 12 पर भी रूट है, तो इसे हम लोग इतना लिख सकते हैं √3 अपॉन, अगर 12 का आप लोग फैक्टर करिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 2 आएगा, यानी एक 2 बाहर हो जाएगा और 3 रूट के ही अंदर में रहेगा, यानी कि √3 अपॉन 2√3 होगा। तो √3 से √3 कट जाएगा, यानी कि ये तो रूट से बाहर आ जा रहा है, 2 बाहर आ जा रहा है और रूट खत्म हो जा रहा है, यानी कि ये इरेशनल नहीं हो सकता है। क्या ये इरेशनल होगा, यहाँ पर देख लीजिए, ये √2 लिख दीजिए और √10 के बदले क्या लिख सकते हैं, √2 × √5 लिख सकते हैं। तो √2 से √2 खत्म, लेकिन इसमें रूट बच जा रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो बी नंबर होगा। क्योंकि ये देखिए √2 × √2 क्या होगा, 2 हो जाएगा, और देखिए 7 से 7 कट जाएगा तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा जी, 1 होगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बी, क्योंकि इसी में रूट बच रहा है। यानी कि ऐसा नंबर जिसका nth रूट फाइंड आउट नहीं हो, ठीक है, यानी उसमें रूट आ जा रहा हो, रूट कंप्लीट नहीं हो रहा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। बात आ रही है समझ में। देखिए इसके आगे हम लोग देखते हैं और क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि द LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स आर इक्वल, यानी कि 2 नंबर्स का LCM और HCF क्या है जी, दोनों इक्वल है। देन द नंबर्स आर, तो वो नंबर्स कौन, जब भी 2 नंबर्स का HCF और LCM सेम होगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों नंबर्स क्या है जी, इक्वल है। कैसे, यहाँ पे जान लीजिए, जैसे 9, 9 2 नंबर है, इसका आपसे पूछा जाए कि HCF क्या होगा, तो HCF भी 9 होगा। इसका पूछा जाए कि LCM क्या होगा, तो LCM भी 9 होगा। बात आ रही समझ में, यानी कि इक्वल नंबर का HCF और LCM दोनों क्या होता है, इक्वल ही होता है। इसके आगे देखते हैं हम लोग, इसके आगे तो पूछा जा रहा है कि 0.29 पे रेकरिंग है। ठीक है, 29 पे रेकरिंग है, तो ये इसका रेशनल फॉर्म यानी कि P/Q फॉर्म क्या होगा। तो देखिए इसको P/Q के अगर फॉर्म में लिखना है डायरेक्टली, तो 2 और 9 पे रेकरिंग है, डेसिमल के बाद से जो भी डिजिट है दोनों पे रेकरिंग है, तो दोनों डिजिट्स को लिख दीजिए, और दोनों डिजिट पे रेकरिंग है तो 2 बार 9 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, 2 × 9 लिख दीजिए। अब देख लीजिए ऐसा टर्म आपको कहीं इसमें दिख रहा है 29/99, 29/99, यानी कि आंसर नंबर क्या होगा, आंसर नंबर डी होगा। अब ये देखिए ये ट्राइग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। इस वीडियो में केवल हम लोग रियल नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन।
ठीक है, इसमें से किसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा लोग, जिस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का जो फैक्टर्स होता है, अगर 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में हो, ठीक है, उस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन एक्सप्रेशन कैसा होता है, एक्सपेंशन कैसा होता है, तो टर्मिनेटिंग होता है। कैसा होता है जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये देख लेना, ये एक दूसरे को कट तो नहीं ना कर रहा है, कट करे तो कट कर दीजिए। सबसे पहले ये देखिए 7 अपॉन इस 40 के बदले हम लोग इसका फैक्टर से लिखिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा। मतलब इसे क्या लिख सकते हैं, 7 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 5 का पावर 1। इसमें 2 और 5 केवल मिल रहा है डिनोमिनेटर में, ठीक है, इसलिए इसी का डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा, तो टर्मिनेटिंग होगा। इसका क्यों नहीं होगा ये देख लीजिए, इसका डेसिमल है, देखिए आप इसका जब डिनोमिनेटर का डेसिमल, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर से लिखिएगा तो 3 आएगा और 7 आएगा। इसमें 2 और 5 नहीं आ रहा है। 2 5 के अलावा अगर ये 3 7 भी आ जाता तब भी ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, इसलिए ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यहाँ पर भी देख लीजिए 31 अपॉन 11 इंटू 11 होगा, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे, ये 23 अपॉन इसमें 2 आएगा, ये 14 आ रहा है, ऐसे आप 14 इंटू 14 लिख सकते हैं। फिर इसको 23 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7, यानी 2 और 7 इसमें मिल रहा है। केवल 2 5 मिलना चाहिए, अकेला 2 आ जाए, अकेला 5 आ जाए चलेगा, लेकिन 2 5 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ए होगा, क्योंकि इसी का जो डिनोमिनेटर है, इसका डेसिमल जो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें से किसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग उसका होगा जिसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर्स अगर आ जा रहा है फैक्टर में, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है जी, तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जैसे इसमें देखिए, इसका डेसिमल एक्सपेंशन, इसका प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि इसमें केवल 2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है जी, केवल 2 मिल रहा है, तो ये तो टर्मिनेटिंग होगा, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। इसमें देख लीजिए, ये इससे क्या लिख सकते हैं, 6 अपॉन 3 इंटू 5, लेकिन 3 इंटू 5 आप लिख रहे हैं तो ये 3 से ये कट जा रहा है 2 टाइम्स में, यानी क्या बचेगा 2 अपॉन 5। देखिए अगर कैंसिल होगा तो पहले कैंसिल करेंगे, ऐसा नहीं कि बस 2 5 या कोई भी नंबर यहाँ मिल गया तो बोल देंगे भाई कट रहा है तो पहले कैंसिल करें। यहाँ पे 5 मिल रहा है, ठीक है, यानी कि ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग का आंसर नहीं है। केवल इसमें 2 मिल रहा है, क्या मिल रहा है जी, केवल 2 मिल रहा है इसमें, इसलिए टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। क्यों होगा, यहाँ पे ये क्यों आंसर होगा, क्योंकि आप इसे लिख सकते हैं 31 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, इसमें केवल 7 मिल रहा है। अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, 7 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर्स आ जा रहा है तो वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर होगा। बात देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 400, यानी कि 400 का अगर प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किया जाए तो उसमें 5 का एक्सपोनेंट कितना आएगा। तो आप 400 का प्राइम फैक्टर से लिखिएगा तो 2 से डिवाइड, चाहे 5 से आप डिवाइड करिए क्योंकि 5 का ही पूछ लिया गया है, ये कितना हो जाएगा 80, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 आएगा। अब ये 2 से डिवाइड होगा, 5 से नहीं होगा, यानी कि 5 का जो 5 इसमें कितना टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, यानी कि 5 का पावर कितना मिलने वाला है, तो 2 मिलने वाला है, इसलिए 5 का एक्सपोनेंट कितना होगा, 2 होगा, और ये राइट आंसर होगा। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया कि इफ 130 इक्वल टू 15 इंटू 8 प्लस 10 और HCF ऑफ 130 एंड 15 इक्वल टू HCF ऑफ x एंड y, तो बताइए कि x और y का इसमें से कौन सा वैल्यू होगा। ठीक है, तो एक बात बताइए आप कि HCF अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे 130 और 15 का तो कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए 130 और 15 का जब आप लोग HCF फाइंड आउट करिएगा, जैसे ये देखिए 30 का फैक्टर्स क्या क्या होगा, 13 इंटू 10 लिख दीजिए, यानी कि क्या बोल सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 5, और 15 का फैक्टर्स क्या होगा जी, तो 3 इंटू 5, तो दोनों में बस कॉमन क्या है, तो 5 है, यानी इन दोनों का जो HCF होगा वो क्या होगा, 5 होगा, यानी इधर वाले नंबर्स का
जो HCF हो रहा है 5 हो रहा है, तो इस साइड क्या रखा जाए 2 नंबर के, उसका HCF 5 आ जाए। तो बताइए इन दोनों का HCF कितना होगा जी? कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है? तो 5 डिवाइड कर सकता है। इन दोनों को 2 डिवाइड कर सकता है, इसलिए दोनों का HCF, इसका HCF 2 होगा, इसका HCF क्या होगा जी? इसका HCF भी 2 होगा, इसका HCF कितना होगा? 1 होगा, और इन दोनों का HCF क्या होगा? 5 होगा। यानी x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू क्या होना चाहिए? 10। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आंसर नंबर ए होगा। इसके आगे देखा जा रहा है द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 100 अंडर रूट 125 के लिए रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? ठीक है, तो देखिए 125 का सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर से लिखिए। 125 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होगा जी? तो 5 × 5 × 5, यानी कि एक 5 का तो पेयर मिल जा रहा है, वो बाहर हो जाएगा, एक ही ना 5 रूट के अंदर रह रहा है जी। तो एक बात ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए 1/√2 है, इसको हमें रेशनलाइज करना रहता है तो क्या करते हैं? 1/√2 × √2/√2। तो उसी तरह √5 को ख़त्म करना है तो कैसे रेशनलाइज करेंगे? तो √5 से ही करेंगे। देखिए अगर कुछ जैसे 125 के लिए हम ऐसे नहीं बोलेंगे 125 से 125 अंडर रूट 125 है तो इसका रेशनलाइजिंग करने के लिए √25 का ही यूज़ करेंगे, √125 का यूज़ करेंगे नहीं। अगर उसका कुछ पार्ट बाहर निकल जा रहा है तो पहले बाहर कर लेंगे, उसके बाद से जो रूट के अंदर बच रहा है नंबर जिसको हम लोग बाहर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बस उसको हटाने के लिए सेम उसी तरह के रेशनल नंबर्स को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, इरेशनल नंबर को सिलेक्ट करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर होगा। ठीक है, ये होगा रेशनलाइजिंग फैक्टर। इसमें पूछा जा रहा है एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम नंबर। देखिए जो नंबर को प्राइम होता है उसका बस कॉमन फैक्टर एक ही होता है, वो भी कौन होता है? 1 होता है। कितना होता है जी? 1। क्या ये दोनों नंबर, ठीक है, 1 और खुद को छोड़कर किसी और से कट रहा है? तो देखिए पहले इन दोनों को देखिए, ये दोनों 5 से कट जा रहा है तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों देखिए दोनों 13 से कट रहा है, ये भी को प्राइम नंबर नहीं होगा। ये दोनों को अगर मैं बात करूँ 21 से कट रहा है, ये भी को प्राइम नंबर नहीं होगा, ये को प्राइम नंबर होगा। क्यों होगा? जैसे 9 का जो फैक्टर्स होगा ना, कौन कौन? 1, 3 और 9 होगा। 16 का जो फैक्टर्स होगा 1, 2, 4 और 16 होगा। बस इसके कॉमन फैक्टर एक ही है, इसीलिए ये आंसर होगा को प्राइम नंबर।